एक अच्छी गाय की क्या पहचान होती है और एक हाउ टू सेलेक्ट ए गुड काउ, डेयरी काउ, इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रसिद्ध डेयरी कंसल्टेंट विवेक शाह जी हमारे साथ हैं। आइए हम विवेक जी से बात करते हैं कि आप अपने डेयरी के लिए एनिमल को चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छे एनिमल की पहचान कैसे करें। विवेक जी प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए, जब हम एक एनिमल खरीदने जाते हैं, एक डेयरी काऊ को खरीदने जाते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उन चीज़ों की हम पहचान कैसे करें। ठीक है, प्लीज़। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो एनिमल का फेस है। जो फेस है वो गाय का आना चाहिए कॉफिन शेप। कॉफिन शेप का मतलब होता है यहाँ से शॉर्ट, ये फेस लंबा हो, यहाँ से डिस्टेंस बड़ा हो और यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गाय का फेस कैसा है, शेप कॉफिन है या नहीं है। उसके बाद हम सेकंड चेक करते हैं नेक। तो नेक की लेंथ मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं। फिर हम चेक करते हैं स्किन। जब स्किन है, स्किन आप पकड़ के टच करेंगे तो एकदम पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर पतली स्किन का एनिमल है तो अच्छा आपको प्रोडक्शन दे पाएगा। फिर मैं चेक करता हूँ वेदर ये जो लेग्स का शेप है, ये दोनों तरफ से अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो एक पूरा अच्छा ए बनना चाहिए। अगर ए बना है तो बढ़िया एनिमल आएगा। ये जो शोल्डर, ये अभी भी थोड़ा बाहर, ये शोल्डर अगर एकदम बढ़िया तरीके से इसके अंदर ब्लेंड हो जाता तो ये एक्सीलेंट एनिमल और भी बेहतर हो सकता था। फिर यहाँ पे एक डिप आता है, ये डिप आना ज़रूरी है। अगर ये डिप नहीं होगा एनिमल में तो ये डिप के बिना आपका एनिमल पीक तो दे देगा बट लंबा लैक्टेशन की लेंथ नहीं दे पाएगा। फिर हम चेक करते हैं ये चेस्ट वाला एरिया। चेस्ट जो है गाय का, ये आगे वाले जॉइंट के ऑलमोस्ट इक्वल या उससे एक आध इंच ऊपर हो तो चलेगा। चेस्ट बड़ा है तो गाय अगर लंग्स में रेस्पिरेशन ज़्यादा कर पाएगी, ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा कर पाएगी तो प्रोडक्शन अच्छा दे पाएगी। फिर आता है बैरल। तो बैरल यहाँ छोटा होता है, पीछे जाते जाते बैरल बड़ा हो जाता है। जितना बढ़िया बैरल है उतना ज़्यादा गाय खाना खा पाएगी, क्योंकि गाय कन्वर्ट करती है फ्रॉम फीड टू मिल्क। सो खाना ज़्यादा खा पाएगी तो दूध ज़्यादा दे पाएगी। फिर ये आता है रूमेन फ्लैंक। इससे आगे अगर 2 रिब्स है, उसके बीच में अगर गाय का 3 उंगली डिस्टेंस आता है तो बढ़िया एनिमल है। कम से कम 2 उंगली डिस्टेंस तो बनना ही चाहिए। अगर 2 से 3 रहता है, ये फर्स्ट लैक्टेशन के एनिमल है तो एक्सीलेंट है। सेकंड लैक्टेशन बढ़ते जाए तो ये 3 के ऊपर रिब डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट आपका जो एल्बो है और जो फ्रंट है, ये आप खोलेंगे तो इतना डिस्टेंस बनना चाहिए फ्रॉम दिस बोन टू दिस बोन, तो आपकी गाय का अच्छा रहेगा, काल्विंग ईज रहेगा। फिर यहाँ पे एक टिक बन रहा है, यहाँ पर भी एक जॉइंट है, तो ये जॉइंट आप देखेंगे यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस है, यहाँ वो डिस्टेंस लंबा हो जाता है, ऑलमोस्ट इससे 1.5 डिस्टेंस। तो आपकी गाय को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत नहीं होगी और बच्चा देने में आसानी रहती है। इसके बाद जो पीछे के लेग्स हैं, ये लेग्स रहने चाहिए एकदम स्ट्रेट। अगर ये लेग फ्रंट में ज़्यादा चला जाता है तो गाय की स्ट्रेंथ पीछे के लेग्स की अच्छी नहीं होती। फिर जो अडर है, फॉर अडर शुरू होना चाहिए एग्जैक्ट इस बोन से। अगर इससे और आगे भी जाता है तो बेहतरीन एनिमल हो सकता है, तो ये एटलीस्ट इतना होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं, इस टाइम पे पीछे आ जाते हैं। अब पीछे का जो डिस्टेंस है एनिमल का, पीछे जो ये डिस्टेंस है वो आपका एटलीस्ट 1 बिलान जितना होना चाहिए। इसके बाद अडर जो है, अडर में जब प्रेग्नेंट एनिमल लिया जाए तो पीछे से फिर से बता दें। यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में एटलीस्ट आपका 1 बिलान होना चाहिए पूरा। अगर ये 1 बिलान है तो आपका एनिमल बढ़िया रहेगा। फिर जो अडर में आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, फोल्ड्स मतलब कि एक फोल्ड हो गया, 1 2 3 4। अगर ये अडर अभी एनिमल मिल्किंग में है, जब प्रेगनेंसी में होता है तो मल्टीपल फोल्ड आते हैं। जितने ज़्यादा फोल्ड एनिमल का उतना बढ़िया उसका अडर एक्सपांजन कैपेसिटी है। फिर ये जो 2 लेग का डिस्टेंस है, ये एटलीस्ट आपको 2 मिलना चाहिए। मेरा खड़ी हो जाए अच्छे से, एटलीस्ट 2 ब्यात होना चाहिए। ये उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस का एनिमल है, तो जितना बेहतर या लेग डिस्टेंस बनेगा उतना बढ़िया आपका एनिमल रहेगा। फिर और अगर हम पॉइंट देखते हैं तो ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट पे ये एनिमल वेट दे पा रहा है। अगर बार बार अपने पैर उठा के यहाँ फिर से रखता है तो पेस्टन जॉइंट वीक होने के स्कोप होते हैं, तो ऐसे एनिमल हम नहीं सिलेक्ट करते। फिर यहाँ पर आप टच करके देखें तो यहाँ पर सॉफ्टनेस नहीं होनी चाहिए या तो वाटर डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, ये हार्ड होना चाहिए, बोन स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये बोन स्ट्रक्चर ठीक से है तो आप एनिमल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम पीछे से एक और बार देखें तो पीछे से जो टीट्स है, ये 2 टीट डिस्टेंस मेंटेन्ड है, आगे के 2 टीट के बीच में डिस्टेंस, और ये चारों टीट एक साथ एक समान एक बैलेंस में चल रहे हैं। अगर ये बैलेंस गुम जाता है, बैलेंस नहीं रहता, तो फिर से आपको मैस्टाइटिस होने के चांसेस रहेंगे या तो टीट में इंटरनल को इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं सिलेक्ट करते। फिर अगर आप आगे आ जाएं, आगे ये होती है मिल्क वेन। तो मिल्क वेन जितनी यहाँ से जहाँ शुरू हो रही है, इस एरिया को हम कहते हैं मिल्क वेल। तो मिल्क वेल बड़ा होना चाहिए, उससे छोटी मिल्क वेन जानी चाहिए। फिर आप देख रहे हैं अडर पे भी वेन्स मौजूद है, इसको ये रही अडर की वेन्स। तो जितनी अडर पे ज़्यादा वेन्स और मिल्क वेन जितनी लंबी, उतना बढ़िया एनिमल दूध दे पाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स आप एनिमल सिलेक्ट करने के, दांत देख के आप एज तो निकाल ही सकते हैं। जो जितना यंग एनिमल हो उतना हम सिलेक्ट करना पसंद करते हैं। सर एक बार कफन के बारे में और बता दीजिए। जो कॉफिन शेप होता है,
कॉफिन मतलब कि यहाँ से ऊपर से डिस्टेंस रहेगा इतना, फिर ये फेस लंबा जाता है और यहाँ ये लेंथ बड़ी होगी, ये लेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी होगी और यह पोर्शन छोटा होगा, ये बड़ा और ये छोटा, और ये बाल ऐसे आगे आएगी इसका। ये ब्रीड की सही पहचान है। धन्यवाद विवेक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दी। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।